हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और कमाल की वीडियो में विद बीटेक। मेरा नाम है भीम जैन और आज हम बात करने वाले हैं अंडर 15,000 रुपये में आने वाले लावा ब्लेज एक्स के बारे में और क्या ये 15,000 में बेस्ट डिवाइस है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी अच्छी बातों के बारे में, इसकी बेकार बातों के बारे में और एवरेज बातों के बारे में, और साथ साथ मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेना चाहिए तो कौन सा मॉडल लेना चाहिए, कौन सी जीबी रैम वाला ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, साथ ही साथ ये किसके कंपटीशन में खड़ा है और मेरे उसके बारे में क्या ओपिनियंस है। सो लेट्स बात कर रहे हैं डायरेक्ट चलते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स चेक इट आउट। ये है लावा ब्लेज एक्स और फर्स्ट इन दिस सेगमेंट, मतलब कि अंडर 15,000 रुपये में ये पहला स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको सामने की तरफ कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो सामने की तरफ इसके अंदर बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि अंडर 15,000 में, मैं बार बार डिस्प्ले के स्पेसिफिकली टर्म्स में ये बात कहना चाहूंगा कि अंडर 15,000 रुपये में एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले और साथ ही साथ जो मेरे पिछले वीडियोस में लावा के फोन्स को लेके ओपिनियन थे, इनका अग्नि 2 ले लो, लावा कर्व ले लो, ब्लेज 2 ले लो, स्ट्रॉन्ग ले लो, इन सब को लेके मेरे ओपिनियन थे कि इनकी जो डिस्प्ले है वो वाइब्रेंट होती है, जिसकी वजह से जो आपके नेचुरल कलर्स है वो ढंग से निकल कर नहीं आते। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको वाइब्रेंट कलर्स पसंद आते हैं, पर स्मार्टफोन में लोग चाहते हैं कि उनको नेचुरल कलर्स दिखाई दे ताकि उन्हें एक्चुअल कलर्स का पता लगे। वो चीज़ लावा ने फाइनली इस फोन में अब सॉल्व कर दी है। आप यूट्यूब देखो, अमेजोन प्राइम देखो, नेटफ्लिक्स देखो, कहीं पे भी कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा। हर जगह आपको शार्पनेस, कलर्स बिल्कुल बढ़िया देखने को मिलेंगे और एक काफ़ी बढ़िया बात है, साथ साथ इन्होंने जो 15,000 में वन ऑफ द फ्यू स्मार्टफोन्स है जो ये काम कर रहे हैं, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है। अभी फिंगरप्रिंट स्कैनर उतना फास्ट नहीं वर्क करता जो कि आप 16 या 17,000 वाले स्मार्टफोन में एक्सपेक्ट करोगे। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होगे, इस तरह से स्पीड है। पर अंडर 15,000 में ये सारी टेक्नोलॉजी देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये स्मार्टफोन देखने के बाद कहीं से भी नहीं लगता कि अंडर 15,000 रुपये का है। डिस्प्ले के साथ साथ हम बात कर लेते हैं इसके डिजाइन की भी। तो डिजाइन पीछे की तरफ आप देख पा रहे होगे, एक मैट फिनिश में आपको दिख रहा होगा। अब ये मैट फिनिश है पूरा प्लास्टिक। कॉस्ट कटिंग यहाँ पर दिखाई देती है लावा ने की है कि ग्लास बैग नहीं डाल सकते थे अंडर 15,000 में, तो यहाँ पे प्लास्टिक बैग यूज की गई है, प्लास्टिक फ्रेम यूज किया गया है, तो यहाँ पे इनके कॉम्प्रोमाइजेस नजर आते हैं। उसके अलावा आपको 3.5 mm ऑडियो जैक नहीं देखने को मिलता। साथ ही साथ अगर हम सिम इजेक्टर टूल को निकाल के देखेंगे तो इसके अंदर आपको डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलेगा, एज माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। स्पीकर इसके एक स्पीकर है जो कि एवरेज है, बहुत ही बढ़िया नहीं है। इससे बढ़िया स्पीकर लावा के खुद के फोनों में है, जो कि ब्लेज कर्व ले लो या अग्नि 2 ले लो, तो मेनली कर्व वाले डिस्प्ले से कंपेयर करूंगा मैं। इसके स्पीकर्स एवरेज है, बहुत ज्यादा ग्रेट साउंड नहीं है, जो कि मैंने कर्व में बोला था कि एक्चुअली में बहुत तगड़ा साउंड था। और डिजाइन की बात कर ही रहे हैं तो इन हैंड फील की बात भी कर लेते हैं। तो ये फोन लावा के मोस्ट ऑफ द फोन एक्चुअली लंबे होते हैं और पतले होते हैं, मतलब ऐसा ही नहीं लगता कि स्क्रीन बड़ी कर दी है तो आपको वन हैंड में चलाने में कोई दिक्कत होगी। टॉप में पहुंचने में दिक्कत हो सकती है तो वहाँ पे आपको 2 हैंड यूज करने पड़ सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ भी स्मार्टफोन में करो, आपको कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला है। काफी कंफर्टिंग डिवाइस है। और 15,000 में एमोलेड डिस्प्ले कर्व होने की वजह से जो डिस्प्ले पैनल है इनका, ये थोड़ा महंगा वाला है। तो इसमें आप सामने की तरफ देख पा रहे होगे, बेजल्स भी बहुत कम नजर आएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इसके डिजाइन को नेक्स्ट लेवल में लेके चला जाता है, जो कि अंडर 15,000 में बहुत ही कमाल की बात है। और इसके अंदर बात करें तो वाइड लाइन 11 का सपोर्ट है। अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स पे आपको अच्छी वीडियोस दिखाई देगी, पर आपको इसमें HDR का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, चाहे बेशक वो यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो या प्राइम हो। HDR का सपोर्ट इसके अंदर मिसिंग है और एक्सपेक्ट करते भी हैं। उसके अलावा बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है, कलर्स बहुत बढ़िया है और एमोलेड में व्यूइंग एंगल्स और कंट्रास्ट काफी बढ़िया ऑटोमेटिक निकल कर आता है। तो बात कर लेते हैं इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, क्योंकि फोन दिखने में बढ़िया है, डिस्प्ले बढ़िया है, पर चलाना भी तो है। तो इसके अंदर आपको बात करें अगर प्रोसेसर की, तो आपको इसके अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 देखने को मिल जाएगा, जो कि एक एवरेज प्रोसेसर है। मतलब कभी कभार बहुत हैवी मल्टीटास्किंग में मुझे इशू हुआ कि हल्का सा लैग हो रहा है, काश थोड़ी सी और पावर इसके अंदर होती तो मजा आ जाता। वहां पर हल्की सी कॉस्ट कटिंग की है यहाँ पर, मतलब एक ही ऐसा एरिया है जहां पर हल्की सी लावा ने कॉस्ट कटिंग इस स्मार्टफोन में करते हुए दिखा है, वो इसका प्रोसेसर अच्छा है। पर मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा, इसका जो सबसे लोएस्ट मॉडल है 4 GB रैम वाला, उसकी तरफ मत जाइएगा। इधर 6 GB रैम वाला लीजिएगा या 8 GB रैम वाला लीजिएगा। उसकी मैं प्राइस के साथ में बात करूंगा तो लास्ट में। तो परफॉर्मेंस में हमने वैसे तो एंटीट्यूड स्कोर चेक कर लो, क्योंकि स्कोर चेक कर लो, वो तो नंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। हमने जब इसके अंदर थ्रोटलिंग टेस्ट करके देखा
और थ्रोटलिंग टेस्ट में यहाँ पर जब हम इसका प्रॉपर थ्रोटलिंग टेस्ट में पता लगता है कि CPU को कितना पुश किया जा सकता है और कितने पॉइंट पे जाके, कितने लेवल पे जाके प्रोसेसर जो है ओवरहीट करना स्टार्ट कर सकता है, आपको इशू कर सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो थ्रोटलिंग टेस्ट चल रहा है, तो हमने थ्रोटल टेस्ट में देखा कि अराउंड 5 सेकंड के लिए थोड़ा सा इसका फ्रेम ड्रॉप हुआ था, बाकी कोई फ्लक्चुएशन सच खास थी नहीं। तो प्रोसेसर इसका सही है, मैंने जैसे बताया था ना, एवरेज है, बहुत तगड़ा भी नहीं है और बहुत बेकार भी नहीं है। स्टॉक एंड्रॉइड इसके अंदर एंड्रॉइड 14 देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको अपग्रेडेबल टू एंड्रॉइड 15 रहेगा और 2 साल के आपको एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिल जाएगी। इन सब के साथ फोन तो बढ़िया है, 2-2.5 साल 3 साल चलाओ कोई इशू नहीं आएगा। प्रोसेसर भी अच्छा है, एवरेज परफॉर्मिंग है। पर अगर आप बहुत हैवी जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको हल्के बहुत फ्रेम ड्रॉप नजर आते हैं, वहाँ पर आपको हल्का सा इशू लगता है। और एक पता नहीं सॉफ्टवेयर ग्लिच है क्या था, कल रात को क्या था, मैंने फोन रख के छोड़ दिया था चार्ज करके, और फोन मैंने करा था अराउंड 88% या 89 या 90% तक चार्ज किया था। थोड़ी देर बाद आके मतलब चार्ज पे करा, हटा दिया, क्योंकि मैंने चार्ज पे फिर दूसरा डिवाइस लगा दिया था। सारे टाइप सी तो होती है। उसके बाद मैं वापस आया तो फोन रखा हुआ है, चार्जिंग पे नहीं लगा हुआ है, और वो फोन 99% चार्जिंग दिखा रहा है। वाह, मैंने फोन को रिस्टार्ट किया, रिस्टार्ट करने के बाद इसने 90% चार्जिंग दिखाई, और 90% चार्जिंग को जैसे ही मैंने फोन को जैसे ये देखा, अब 90 हो गया, जैसे ही फोन को टेबल पे रखने गया 89 हो गया। तो मतलब वो शायद इसका कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच था, हो जाता है कभी कभार, पर एक पॉइंट था तो मैंने आपको बता दिया। और एक खास बात, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉइड का पूरा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, आपको आउट ऑफ द बॉक्स कोई भी एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर नहीं देखने को मिलेगा। और एक खास बात, जो लोग चाहते हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग विदाउट कॉल अनाउंसमेंट, तो लावा का फोन उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बिना किसी अनाउंसमेंट के। 1-2 ब्रांड ही बची है, सैमसंग होगा, लावा होगा, जो अभी कर रही है, वरना सारे जो है गूगल डायलर यूज करते हैं, उसमें आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल जाती है। अब बात कर रहे थे कैमरास की, पीछे की तरफ आपको बहुत बड़ा कैमरा मॉड्यूल दिख रहा होगा कि भैया ये तो धमाल है, पर इसके अंदर पीछे 2 कैमराज है। एक है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, दूसरा है, उसे इग्नोर करो, आप अज्यूम करो इसमें एक ही कैमरा, क्योंकि आप मेरे को जानते ही हो, आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देख रही होगी, जो मुझे स्पेसिफिकली फॉलो करते हैं। मैं 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल के मैक्रो कैमरा को कुछ नहीं मानता, वो केवल स्मार्टफोन कंपनीज यूज करती है आपको दिखाने के लिए कि इसके अंदर मल्टीपल कैमराज है, पर होते हैं उसमें कमी है। तो उसके अंदर एक कैमरा पीछे देखने को मिल जाता है विद LED फ्लैश और बहुत बड़ी कैमरा हाउसिंग, जिसकी एक्सेस रिक्वायरमेंट नहीं थी। और टेबल के ऊपर वैसे तो ऐसा कोई इशू नहीं आता रखने से, क्योंकि ऑल ओवर बड़ी है, पर काफ़ी ज़्यादा आपके फ़ोन से बाहर निकल कर आती है, तो आपको लगेगा कि भैया फ़ोन से बहुत ज़्यादा बाहर निकल कर आ रखी है। उसके अलावा कोई इशू नहीं है। सामने तरफ आपको जो कैमरा देखने को मिल जाता है वो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। और कैमरा में भैया लावा के लिए इस बार मैं तालियां बजाना चाहूँगा, क्योंकि इनके कैमरा जो थे वाइट बैलेंस कई बार आउट हो जाता था, कैमराज में काफ़ी इशू आता था। तो इसके जो जैसे प्रीमियम वाले स्मार्टफोन्स है, जो लावा की तरफ से तो प्रीमियम ही है, 18-19-20 हज़ार रुपये वाले स्मार्टफोन, उनके अंदर जब हम कैमरा टेस्ट करते थे तो बहुत ज़्यादा हमें वो लगता था कि भैया 20,000 रुपये खर्च कर दिए, कैमरा बढ़िया निकल कर नहीं आ रहा है। पर यहाँ पर इस स्मार्टफोन का प्राइस एक तो कम है, जो कि अंडर 15,000 रुपये आ जाता है। साथ ही साथ कैमरा में इन्होंने सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट की है, साथ साथ डिस्प्ले में इंप्रूवमेंट किया है। तो ये सारी चीज़ें जब कोऑर्डिनेट करती है तो आपको कैमरा के रिजल्ट काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। मतलब कैमरा फोटो क्लिक करो कोई इशू नहीं आएगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात करें तो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपको 2K रेजोल्यूशन की वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, और 1080 में आप 60 FPS कर सकते हो, 2K में 30 FPS तक कर सकते हो। HDR नहीं देखने को मिलेगा आपको, बहुत तगड़ा नहीं है। फोटोज में HDR देखने को मिलेगा, फोटोज में ट्राई करता है आपके हाईलाइट्स को बैलेंस करने का, जहाँ पे कुछ ओवर एक्सपोज हो। आप इसके पर आपको सैंपल्स तो दिख ही रहे होंगे, और 1-2 वीडियो सैंपल्स भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ऑन इन ऑल ये जैसा क्या देख सकते हो, इसके अंदर आपको अगर कैमरा दिख रहा है, मैं अगर ऐसे अपनी पिक्चर क्लिक भी करता हूँ तो कैमरा में देख के ही जो है क्लिक भी बढ़िया होता है। देखिए क्लिक में भी कोई इशू नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है ना, इस बजट के स्मार्टफोन्स होते हैं क्लिक में शटर मारने लग जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि प्रोसेसर के अंदर पावर तो है, पर कभी कभार बहुत हैवी यूज में हैंग करता हुआ कभी नजर आ जाए तो आ जाए। तो कैमरा ऑल इन ऑल एवरेज है, आपको किसी भी कंडीशन में, डे टाइम हो, आर्टिफिशियल लाइटिंग हो या फिर लो लाइटिंग कंडीशन हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेल्फीज भी काफी कमाल की है, तो वहां पर उस एस्पेक्ट में मुझे कोई इशू नहीं आया। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये पैकेज बहुत तगड़ा है, जिसमें आपको अंडर 15,000 रुपये में सारी चीज़ें मिल जाती है। अगर मिसलेनियस चीज़ों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कॉल क्लैरिटी अच्छी है, कोई इशू नहीं आता आपको, सिग्नल ड्रॉप नहीं होते हैं, 5G नेटवर्क भी काफ़ी अच्छे है इसके, और साथ ही साथ सारी चीज़ें अच्छी खासी चल रही थी। बैटरी बैकअप भी इसका 1 डे लास्ट कर जाता है इजीली, कोई इशू नहीं आता। अगर आप लाइट यूज़ करोगे तो हो सकता है आपका नेक्स्ट तक भी चला जाए। ऐसे तो मैंने इसको हार्डकोर नहीं यूज़ किया कि आप बहुत हैवी यूज़ करने वाले हो, पर मेरे यूज़ के हिसाब से आप इसे एक दिन अगर हैवी यूज़ करते हो तो एक दिन तो आसानी से चला ही लोगे। तो बात कर लेते हैं कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर कौन सा मॉडल लेना चाहिए। तो इसके 3 ऑप्शन आते हैं, 4GB रैम, 6GB रैम और 8GB रैम के साथ। 4GB रैम वाले का प्राइस 15,000 रुपये है, उस पर आप 1,000 रुपये का डिस्काउंट लगाओगे तो वो 14,000 का हो जाएगा। 6GB रैम वाले का प्राइस 16,000 रुपये है,
कार्ड डिस्काउंट लगाओगे 15,000 का हो जाएगा और 8 GB रैम वही सेम 1000 पे बढ़ा दो। सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी अगर कोई ऑप्शन है तो वो आ जाता है 6 GB रैम वाला, जो कि आपका आ जाता है 15,000 रुपये का। 15,000 रुपये अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हो कार्ड डिस्काउंट लगा के, तो आपको काफ़ी कमाल की डील मिल जाती है, जिसमें सामने की तरफ बहुत ही कमाल की डिस्प्ले, कमाल का फ़ोन, बड़ी डिस्प्ले और सारी चीज़ें एक ऑलराउंडर पैकेज की बात करें तो काफ़ी अच्छी निकल के आती है। परफॉर्मेंस एवरेज है, उसके अलावा इस स्मार्टफोन में कोई ऐसी मुझे कमी नहीं दिखाई देती कि जिसकी वजह से अगर आप अंडर 15,000 का कोई फ़ोन लेना चाह रहे हो और इसको कंसिडरेशन में ना रखो। अगर आपको केवल परफॉर्मेंस ही चाहिए, गेमिंग ही करनी है बहुत तगड़ी, तो आप iQOO Zen X की तरफ जा सकते हो, जिसके साथ अगर आप चाहते हो तो मैं कंपैरिजन ले आऊँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, एक इन डेप्थ कंपैरिजन उस स्मार्टफोन के साथ लेके आ जाएंगे, क्योंकि वो स्मार्टफोन भी आपका 13 से 14,000 रुपये में आता है। उसकी डिस्प्ले हल्की सी वीक पड़ती है, पर अगर आप इन डेप्थ कंपैरिजन चाहते हो तो मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको लावा ब्लेज X के बारे में पता लगा होगा और आपने अच्छा बाइंग डिसीजन बना लिया होगा। अगर हमारी वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई, डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।